हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी BA-LLB 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। कैसे इसको एनालाइज करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये आलस कर जाते हैं, वो एनालिसिस नहीं करते हैं, वैसे रोते रहते हैं कि हमारा स्कोर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। और अगर उनको पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, आपको पता है आपके वीक टॉपिक कौन से, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। जिन्होंने हमारे मॉक टेस्ट लिए, अगर आपने नहीं लिए तो एक एनालिसिस टुवर्ड्स दी एंड आता है, बट आपको खुद का एनालिसिस भी करना पड़ेगा क्वेश्चन वाइज कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। एंड वो एनालिसिस करना बहुत आसान है। आपका पेपर जो है वो 21 जून 2024 को है। 12 से लेकर 1 o'clock तक आपका पेपर है और इसी टाइम पर आप मॉक टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करें और उसके बाद एनालाइज ज़रूर करें। मॉक टेस्ट जो है विद करंट अफेयर्स, हमने एक्स्ट्रा टेस्ट करंट अफेयर्स के भी डाले हुए हैं, वो अवेलेबल है ऑन loggery.in, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम निकालें तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एग्जाम के अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स के हैं। मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल यहाँ पर अब देखेंगे कि आपका जो जनरल इंग्लिश है उसमें से 12 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज करंट इवेंट्स में से 24, एप्टीट्यूड रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में से 13 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो 30 मार्क्स मिनिमम लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप SC कैटेगरी में से हैं तो 20 मार्क्स मिनिमम लेकर आने पड़ेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आपको ये एग्जाम सॉल्व करने के लिए 1 आवर दिया जाता है। मतलब टाइम ध्यान में रखना है, यू हैव टू इंश्योर कि आप 50 मिनट्स में ही ये पेपर कंप्लीट कर पाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है या सॉल्व करना है, मैं उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वो देख लेना। तो आपको क्या करना है, आपने पेपर सॉल्व किया, क्वेश्चन वाइज आप जाओगे, जो करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस है, नॉट करेक्ट, जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है वहां पर जाओगे। जो स्किप किया, यहाँ पर आप स्किप तो वैसे भी नहीं करोगे, आप गेस करोगे, जो गेस करे और करेक्ट हो गए, ठीक है ना, इनकरेक्ट और जो गेस करे और करेक्ट हो गए वो क्वेश्चंस पे जाओगे और उनका पूरा लिखोगे, टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट हुआ है, गेस बट करेक्ट हुआ है, जो भी है ये शॉर्ट में लिख दोगे और फिर रिमार्क्स लिखोगे कि मैंने ये टॉपिक नहीं किया है, ये एक सिली मिस्टेक थी, ये ऐसा था। तो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा एंड बाय द एंड ऑफ इट आपको पता चल जाएंगे वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जिनकी वजह से आपका स्कोर जो है वो कम रह रहा है। अब इन वीक टॉपिक्स में से देख लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मान लो एक टॉपिक है, उसमें से 4 क्वेश्चंस आने का रहता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है, वो पहले करोगे रादर देन एक टॉपिक जिसमें से एक ही क्वेश्चन आता है। बट अगर मान लो सारे टॉपिक्स वो हैं जिसमें से एक एक क्वेश्चन आता है, देन यू विल चूज कि कौन सा मैं कर सकता हूँ, वो करा वो, एंड सो मतलब आप पूरी लिस्ट, आपको मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो कर जाने हैं। ठीक है, अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि जो टॉपिक गलत हुआ है वो आप क्या करो। उसमें आप रिविजन कर सकते हो, स्टडी फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हो। रिविजन उसमें करो जहाँ पे इट्स बीन लॉन्ग दैट यू हैव नॉट रेड द थ्योरी ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप चीज़ें फॉरगेट कर रहे हो कि हाँ बहुत टाइम हो गया, तो आप रिवाइज कर लोगे। बट जहाँ पर आपको कंफ्यूजन है बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, आपने कवर ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली फ्रॉम स्क्रैच करोगे। अब ये डिसाइड करना कि इंटायर टॉपिक पढ़ना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे पता है कि मेरी फंडामेंटल राइट्स वीक है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं, तो मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ूंगी। बट अगर मुझे पता है कि मुझे 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे गए, उसमें से मेरे से 2 या 3 ही ठीक हुए, मतलब मुझे कहीं ना कहीं सारी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर जानी होगी। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड कि पूरा टॉपिक पढ़ें। एंड अगर स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सोर्स ही गलत है, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो इन द कमेंट्स या फिर ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery, वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑन द सेम डे एनालाइज करें अपने पेपर को, पेन और पेपर यूज करके उसको एनालाइज करें। इन नेक्स्ट मॉक डू यू सी इन एन इंक्रीज इन योर मॉक टेस्ट स्कोर। आपका एम होना चाहिए कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने। ये आएंगे नहीं 100 आउट ऑफ 100, बट एम ये होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट में देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है मेरे ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये तो एक ही क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट में ये एक क्वेश्चन है, क्या पता एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन हो जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता है, तो आपको हर टॉपिक को सीरियसली लेना रहता है, राइट। सो प्लीज गाइस वॉच हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो। मैंने ऑलरेडी हाउ टू रिवाइज पे भी वीडियो कर दी है। एंड अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, देन सिलेबस वीडियो देखकर आप अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखकर कवर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं बाय करे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप कंसिडर कर सकते हो, यू कैन बाय अवर मॉक टेस्ट। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। टेलीग्राम पर भी आपको जो वीडियोस हैं बाई चांस अगर नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लो, यहाँ पर लिंक डलता है वीडियो के, ठीक है। ये स्कैनर है टेलीग्राम का,
और ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप डीएम भी कर सकते हो, कमेंट्स में भी डीएम कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।